बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, पूरे मतलब प्रदेश की उन्होंने जहाँ भी हिंदू थे उनकी ऐसी तैसी मार रखी थी। उन्हीं हिंदुओं का ये गुस्सा है, ये उन्हीं हिंदुओं के अच्छे दिन हैं। तो ये पहले नहीं दिखा तेरे को? इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। मारो मारो मारो। ये सब जला चुका है। तो ये रूबी कोलकाता के पास है। अभी जय श्री राम के नारे सुने होंगे और जय श्री राम के नारे के साथ साथ तोड़फोड़ भी देखी होगी। तो ये तोड़फोड़ इसलिए है क्योंकि वहाँ जब से ममता बनर्जी की सरकार बनी थी तो प्राचीन मंदिर हिंदुओं के उनके दरवाजे नहीं खुले थे, उन्हें पूजा वहाँ अलाउ ही नहीं थी, मतलब गेट बंद था, ये स्थिति थी। अभी बीजेपी सरकार बनने के बाद वो गेट खुला है वहाँ पे। तो ये तोड़फोड़ उसका विरोध है भाई। कोलकाता के न्यू मार्केट में तो पता नहीं कहां से इनके हाथों में एक बुलडोजर आ गया और इन्होंने यूं ही चारों तरफ दुकानों पर बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए। भाई ये बुलडोज़र दिख रही है तेरे को? ममता बनर्जी की सरकार में हजारों लाखों बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में घुसे, वोट बैंक का जरिया बनाया ममता बनर्जी ने उन्हें जीतने के लिए। और हिंदुओं की उन्होंने ज़मीनें कब्जाई, हिंदुओं को मार के काट के भगाया वहाँ से। तो ये बुलडोज़र वही ज़मीन वापस लेने का तरीका है भाई, ये कोई गलत नहीं है। और देखो इन संस्कारी सनातनी लोगों ने औरतों की रिस्पेक्ट करनी भी शुरू कर दी है। भाई इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि संस्कारी और सनातनी महिलाएं ममता बनर्जी का विरोध कर रही हैं उसकी एक्टिंग उतार के। इसको बताओ। ये सब तो छोड़ो, बच्चे भी इस सेलिब्रेशन में शामिल हो गए हैं। बच्चे तो भाई जीत का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अगर कहीं यही बच्चे कहीं मुस्लिम समुदाय जहां ज़्यादा है वहां अगर ये सेलिब्रेशन कर रहे होते तो इनका सिर काट दिया गया होता भाई। ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना आप, क्योंकि एक्चुअली में यही है बीजेपी के अच्छे दिन। प्रणॉय रॉय इतने सालों से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि जितनी नफरतखोर स्पीच उन्होंने इस इलेक्शन में सुनी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। One speech I went to was very senior leader, the most hatred-filled speech I have ever heard, and I've heard quite a few. But this was like, and what's worrying is the crowd was loving it. तो भाई फिर प्रणव रॉय को कभी उन मदरसों और मस्जिदों में भी भेज जहां हिंदुओं के खिलाफ हेटेड स्पीच दी जाती हैं, उनको मारने के लिए बताया जाता है कैसे मारना है, नारा तकदीर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, एक बार वहां भी कवर करने भेज दे। 21 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको इनके भाषणों में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि देखो 15 सालों से हम मध्य प्रदेश में हैं, हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए। 10 सालों से हम हरियाणा में हैं, देखो हमने हरियाणा के सरकारी अस्पताल कैसे कर दिए। कभी नहीं बोलेंगे ये सभी, क्योंकि सारी की सारी इलेक्शन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनके अनपढ़ अंधभक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों के सामने नाचने की, जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमान बुजुर्गों के सामने, मुसलमान दुकानदारों को हरास करने की, जगहों के नाम बदलने की। खुश रहो इसी में एंजॉयमेंट लो अपनी। फिर भाई वो तो ठीक है, देख अच्छे दिन आ गए, लेकिन तू ये बता तू एंटी बीजेपी क्यों बना जा रहा है? मेरे को बीजेपी से कोई वो नहीं है कि मैं बीजेपी का हूँ या मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। भाई बीजेपी है गांडुओं की पार्टी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, उन्होंने देश बेच खाया, ये भी ठीक है। बट तू टॉपिक छोटा ना, तेरे को सिर्फ बीजेपी दिखती है, तेरे को ये नहीं दिखता कि गाजियाबाद में एक सूर्य चौहान नाम का लौंडा मार दिया, मुस्लिमों ने मारा। तो ऐसी वीडियो पे भी कभी कभी बोल ले। और तरोड़ मार दिया, और बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां मतलब हिंदुओं की गांड मारी जा रही है, तूने कभी कुछ नहीं बोला भाई। तेरा ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है कि तू अदर पार्टी से पैसे लेके तू बीजेपी के खिलाफ हेट फैलाता है, ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है। बात मानूंगा तेरी, बीजेपी देख सही काम नहीं कर रही है, मतलब सही काम क्या, उसने देश का बंटाधार कर रखा है, लेकिन सिर्फ उसको हिट करने से थोड़ी ना भाई मतलब बदल जाएगी एकदम से। हटनी चाहिए, लोगों को जागरूक करो, इसके बारे में बताओ मत, लेकिन एक तरफा नहीं है भाई, थोड़ा हिंदुओं का भी सोच।